Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and region. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Okay. A में के corresponding है assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for assertion. B में given है assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation of the assertion. C में given है assertion is correct, reason is incorrect. D में given है आपका assertion is incorrect and reason is correct. Okay. So the given assertion is the speed of a satellite always remains constant in an orbit. Given reason is the speed of the satellite depends upon its path. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में पूछा कि क्या वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका इन जनरल ये आपका सेंट्रल फोर्सेस पर बेस्ड है। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, देखिए सेंट्रल फोर्स होता है जो फोर्सेस आपके क्या लगते हैं टुवर्ड्स सेंटर। ओके, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स लगते हैं, या तो टुवर्ड्स लग सकते हैं अवे लग सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, जो आपके सैटेलाइट का मोशन है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम बता सकते हैं कि वो भी आपका क्या है वन टाइप का सेंट्रल फोर्स है। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है आपका, अगर इन जनरल पाथ की बात करें। ओके, अब देखिए अगर आपका जो आपका क्या है आपका प्लेनेट है, इट इज मूविंग अराउंड ए, जो आपकी सैटेलाइट है वो आपकी किसी प्लेनेट के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए जैसे इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, पाथ आपका इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए बच्चों ये क्या उसकी दो फोसाई है। ओके, दीस आर द टू फोसाई, ये क्या उसकी दो फोसाई है। ओके, अब देखिए बच्चों वो आपका इस तरीके का पाथ है। ओके, अब देखिए आपका जो केपलर्स की देखिए जो सेकंड लॉ थी, केपलर्स की सेकंड लॉ क्या बोलती थी आपकी, जो आप बोलता था कि जो प्लैनेट्स क्या था स्वीप्स आउट एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। ओके, जितना आपका एरिया क्या करता है स्वीप्स आउट करता है। मान लीजिए देखिए आपका इसने यहाँ पर से यहाँ तक आने में आपका ये आपका एरिया स्वीप कर लिया। ओके, मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका दिस इज अ प्लेनेट, यहाँ पर क्या आपका प्लेनेट है, यहाँ पर आपकी क्या कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है। ओके, तो टाइम टी इजिकल टू टी वन पर यहाँ पर था और टी इजिकल टू टी टू पर यहाँ पहुंच गई। ओके, तो टी वन से टी टू के बीच में देखिए इसने आपका इतना एरिया क्या कर लिया, आपका स्वीप कर लिया। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इतना करिए, और हम बता सकते हैं देखिए यहाँ पर से आपका उतने ही टाइम इंटरवल इसने क्या कर रखा है आपका इतना आपका एरिया क्या कर लेगा, आपका स्वीप कर लेगा। ओके, तो देखिए मान लेते हैं ये एरिया आपका क्या है डी ए वन है, और ये एरिया कितना आपका डी ए टू है। ओके, तो जो आपकी केपलर्स की सेकंड लॉ है, केपलर्स की सेकंड लॉ बोलती है जो प्लैनेट्स होते हैं द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड दिस, जो आपका सॉरी सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, जो आपके प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट जो आपके रिवॉल्व कर रही है अराउंड द प्लैनेट, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं जो आपका डी ए वन ओवर डी टी ये क्या रहेगा आपका, ये आपका कहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपका टाइम इंटरवल इक्वल है तो ये जो एरिया ट्रेवल करती है ये किसके इक्वल आपका आपका इक्वल हो जाता है। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका डी ए बाई डी टी है। ओके, ये टर्म क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है। ओके, डी ए बाई डी टी आपकी कांस्टेंट के इक्वल रहती है, और ये टर्म किसके इक्वल होती है, अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टू एम, एल बाई टू एम के इक्वल आती है। ओके, तो आपका कोई भी सेंट्रल फोर्स मोशन होता है तो आपकी सेंट्रल फोर्स मोशन में आपकी ये कंडीशन आपकी ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, सेटिस्फाई रहनी चाहिए, एल बाई टू एम। ओके, यहाँ पर हम टू एम लिख सकते हैं, वरना इसको रिड्यूस मास से भी एम को रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, तो ये टर्म क्या रहनी चाहिए आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब देखिए टू और एम तो आपका कांस्टेंट ही है, एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहनी चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो हम बता सकते हैं देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका टोटल, यहाँ से ये कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी इंटू रेडियस। ओके, ये कितना हो जाएगा, मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स रेडियस के, ये टर्म आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओके, तो वी आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या, अगर आपकी कोई सैटेलाइट क्या करे सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन करेगी तो देखिए उसकी रेडियस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। रेडियस फिक्स रहेगी तो हम बोलते हैं ये टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आपकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी देखिए सॉरी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, स्पीड का मैग्नीट्यूड देखिए आपका कब कांस्टेंट रहेगा, जब आपका क्या कर रहा है यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब आपका सैटेलाइट क्या कर रही है सर्कुलर मोशन कर रही है। ओके, और अगर आपका ये मोशन क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, तो आपकी आर क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, उस केस में आपकी जो आपकी स्पीड है, स्पीड क्या करेगी आपकी, इट इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगी आपकी नहीं कांस्टेंट रहेगी इन केस ऑफ एनी अदर मोशन, या फिर हम जिसको क्या बोल सकते हैं आपका इलिप्टिकल मोशन आप यहाँ से बोल सकते हैं। हमें देखिए इतना पता है कि एल बाई टू हम कॉन्स्टेंट रहता है, और यहाँ से हमें ये रिजल्ट हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखिए मूव करते हैं। अजर्सन में क्या लिखा है, देखिए अजर्सन में आपको गिवन कर रखा है द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन ऑर्बिट। ओके, स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, स्पीड ऑफ सैटेलाइट आपकी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहती है। ये कब कांस्टेंट रहती है, जब आपका सर्कुलर मोशन पाथ हो, जब आपका पाथ क्या हो सर्कुलर हो।
सर्कुलर होगा तब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज नहीं रहेगा। ओके, असर्शन आपका इनकरेक्ट है। रीजन में देखिए क्या बोल रखा है, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स पाथ। ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके पाथ पर डिपेंड करती है। ओके, अगर आपका पाथ सर्कुलर है उस केस में आपका रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब आपकी स्पीड क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। अगर आपका पाथ इलिप्टिकल है जहां पर आपकी आर क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो उस केस में आपकी स्पीड क्या रहेगी, चेंज, मतलब स्पीड क्या होगी आपकी, चेंज, वो भी आपकी चेंज होती रहेगी। ओके, तो बस आप बता बोल सकते हैं स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन दिस पाथ, तो दिस इज द करेक्ट। ओके, तो अजर्सन इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.